स्प्रे प्लस के बारे में तो हमने बात कर ली, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यमय वीर के बारे में बात करेंगे। यमय वीर नाम की तरह ये वीर का काम करता है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने शुरुआती अवस्था में आपको बताया था कि भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग पाक में अलग अलग अवस्थाओं पर लगभग 52,000 प्रकार के कीड़े आते हैं। कितने? 52,000 प्रकार के कीड़े। और यही 52,000 प्रकार के कीड़े अगर आपको कंट्रोल करना है, आपके खेती के ऊपर में कंट्रोल करना है, तो इनका थोड़ा सा लाइफस्टाइल, इनका थोड़ा सा लाइफ सर्कल समझना होगा। ये कब आते हैं ये कीड़े आपके खेती के ऊपर में, कब नुकसान करते हैं और जाते कहां है, और हर साल मेरी खेती के ऊपर ही क्यों आते हैं। आज तक आपने जितना भी पॉइजन इस्तेमाल किया, कभी किसी कौम को, किसी कीड़े को आपने खत्म होते हुए देखा है? तो क्यों कोशिश करते हो बार बार वही जहर, पैसा देके जहर लाना, जहर का छिड़काव करना, और वही कीड़ा बार बार आपके खेत पर मेहमान बन के आना? यही चक्कर चलाना है, या फिर उस चक्कर को भी समझे जिससे कीड़ा बाहर निकलता है और कीड़ा आता है। ये सर्कल आप समझने की कोशिश करिए। कुछ दिख रहा है आपको? यस। क्या दिख रहा है? बटरफ्लाई, तितली दिख रही है। सुंदर है, बड़ी डेंजर है। सबसे डेंजर यही होती है। मनोज सर हर बार बोलते हैं कि जितनी भी चीजें इस दुनिया में सुंदर होती है, बड़ी डेंजर होती है, वो घातक होती है। वो तितलियों के बारे में बात करते हैं। आप क्या समझे वो समझे। ये तितलियों के पीछे में जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हो, इसे कोश बोला जाता है। कोश। अमावस के 5 दिन पहले इस कोश से ये तितली बाहर निकलती है, 5 दिन पहले, और ये 5 दिनों का उसका जिंदगी जी लेती है। और जैसे ही 5 दिन हो जाते हैं, इसमें नर एंड मादा होते हैं, और ये नर एंड मादा अमावस के 1 दिन पहले, अमावस के 1 दिन बाद, या अमावस के दिन, मतलब ये 3 दिनों के अंतराल में नर एंड मादा का मिलन होता है आपके खेत में। और उसके बाद मादा तितली आपके खेत के ऊपर में अंडे डालती है, पौधों के ऊपर में अंडे डालती है, चाहे पत्तों के ऊपर की सतह पे या नीचे की सतह पे, फूलों के अंदर में, फल के ऊपर में, कहीं पर भी ये अंडे डाल सकती है। और अलग अलग कीड़े की जो बटरफ्लाई तितली होती है, चाहे छोटी हो बड़ी हो, उसकी अंडे डालने की कैपेसिटी 5 अंडे से लेके 5,000 अंडे तक हो सकती है। मतलब आपके खेत में अगर एक तितली दिख जाती है, एक तितली, तो आपके 1 एकड़ के खेती को बर्बाद करने के लिए काफी होती है। एक तितली। अगर ये तितली अमावस के 3 दिनों बाद आपके खेती में अंडे डालती है, जो आपको खुली आंखों से दिखाई नहीं देते, और उसके 2 दिन बाद, मतलब अमावस के 5वें दिन की बात कर रहा हूं, 5वें दिन उस अंडे से ईयड़ बाहर निकलती है, या कोई कीड़ा बाहर निकलता है, जो आपके खेती के ऊपर में रस चूसने का काम करता है, पत्ता खाने का काम करता है, फूल के अंदर जाने का काम करता है, या फिर फल के अंदर में जाने का काम करता है। और यही कीड़े होते हैं जो अमावस के 5वें दिन आपके खेती के ऊपर में नुकसान करना चालू कर देता है। yes. जो अंडे आपको खुली आंखों से दिखाई नहीं देते, वो अंडों से निकला हुआ ईयड़ या कीड़ा आपको खुली आंखों से दिखाई नहीं देता। और किसान तब तक गाफिल रहता है कि आज भी मेरे खेत पर कोई कीड़ा नहीं है। और ये जो कीड़ा बाहर निकलता है, अमावस के 5वें दिन की बात कर रहा हूं, जो बाहर निकलता है, इमीडिएटली आपकी खेती के ऊपर में नुकसान करना चालू कर देता है। जबकि नुकसान आपको दिखता है, बट ईयड़ नहीं दिखती है। और यही ईयड़ 4 अवस्था में बड़ी होती है। पहली 2 अवस्था अमावस से लेके पूर्णमासी तक, मतलब एक अवस्था 7 दिन की, दूसरी अवस्था 7 दिन की, तीसरी अवस्था 5 दिन की, और चौथी अवस्था 5 दिन की। ऐसा वो अपना पूरा लाइफ 4 अवस्था में बड़े होते हैं। पहली 2 अवस्था 7-7 दिन की, मतलब 14 दिन की। अमावस के बाद 14 दिन तक अपनी जीवनी पूरी करते हैं, जीवन पूरा करते हैं, 2 अवस्थाओं में बड़े होते हैं। जबकि वो कीड़ा आपको खुली आंखों से दिखाई नहीं देता। नुकसान तभी होता है। और पूर्णमासी के दिन के बाद
आपके खेती पर नुकसान कम होता है या फिर तब ईयड़ आपको बड़ी होती है और दिखाई देता है, तब किसान दुकान की तरफ भागता है। उसे यह समझ में आता कि अपने खेत के ऊपर में कीड़ा आया हुआ है, वो दुकानदार को बोलता है, दुकानदार 2-4 दवाइयां उसे थमा देता है और पूर्णमासी के बाद में किसानों की जब आंखें खुलती है उस समय वो छिड़काव करता है और किसान को तब पता चलता है कि मुझे जो रिजल्ट मिल रहे हैं वो रिजल्ट लगभग 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन का ही मिल रहा है, जबकि उसे 100% कभी रिजल्ट मिलता ही नहीं है। मतलब 5 दिन के बाद में फिर रिपीट करेगा। पूरी महीने में वो सही समय रहते अगर दवाई का छिड़काव नहीं करता तो उसे बार बार छिड़काव करना पड़ता है। अगर आपने ये सर्कल समझ लिया तो आपको ये पता चल जाएगा कि अमावस के दिन में, रात की बात नहीं कर रहा हूं, अमावस रात में होती है ना, शुरुआत उसकी दिन में होती है। तो अमावस के एक दिन पहले या अमावस के दिन अगर आप यमाई वीर का छिड़काव अगर आपके खेती के ऊपर में करते हैं तो एक तो अंडे आपके खेत में डाले नहीं जाएंगे, या डाले भी गए या बगल वाले के खेत में डाले जाएंगे तो वो ईयड़ आपकी खेत में आएगी, बट आपने छिड़काव किया हुआ है। तो जैसे ही वो कीड़ा आपके खेत के ऊपर में नुकसान करने की कोशिश करेगा, 4 पॉइंट प्रोग्राम हो जाएगा, उसका कार्यक्रम हो जाएगा, मुंह बंद हो जाएगा, ब्रेन स्ट्रोक आ जाएगा, पैरालिसिस का अटैक होगा और चौथी बात, शरीर से पानी बाहर निकल जाएगा। छिड़काव करने का सही समय कौन सा आता है? अमावस के 3 दिनों में अगर आप छिड़काव करते हैं। इसीलिए तो हम कहते थे आपको कि 4 गांव में जो आपको काम करना है, 5 गांव में जो काम करना है, सभी किसानों के फोन नंबर आपको चाहिए। आपको एक SMS तो छोड़ना है कि प्रकाश भाई अमावस आ रही है 4 तारीख को, आपकी बैग में या आपकी कपाट में, अलमारी में यमाई वीर की बोतल है कि नहीं है। छिड़काव करने का सही समय आ चुका है। लोग अमावस में बड़ा ये बोलते हैं कि मनहूस माना जाता है, बट अपना बिजनेस तो यमाई वीर का अमावस के दिन से ही शुरू होने वाला है। अमावस के दिन से लेके अगर पूर्णमासी तक अगर आप छिड़काव करते हैं, कीड़े को अगर प्राथमिक अवस्था में मतलब शुरुआती अवस्था में अगर आप छिड़काव करते हैं तो पता चलता है कि ये जो ईयड़ 4 अवस्था में बड़ी हो रही है और फिर वो ग्रीन वाली सर्कल में चली जाती है, मतलब कोष में चली जाती है। उसके बाद में ये पता चलता है कि फिर अगली अमावस में वो तितली बन के बाहर निकलने वाला है। अगर आपने उस सर्कल को बीच में अगर ब्रेक कर दिया, वो कीड़ा अगर मार दिया, या फिर हम तो मारते नहीं है ना, वो अपने आप आता है, खाने की कोशिश करता है और अपने आप मर जाता है 24 घंटे के अंतराल में। इस तरीके से अमावस के अगर पहले 5 दिनों में अगर आप छिड़काव कर पाए तो इस अमावस से लेके अगली अमावस तक आपके खेत के ऊपर में कोई भी कीड़ा नहीं बचेगा। ये कोई किसान को नहीं बताता है, ये स्टोरी नहीं है, ये साइंस है। अमावस और पूर्णमासी जो अपनी कैलेंडर में लिखा होता है, इसके पीछे में कोई मंशा होती है। ये ऐसे ही इसका मतलब रिसर्च नहीं किया गया कि भाई इस बार अमावस बोला जाए।